ओके सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नन हिंदी क्लास 10 लेसन नंबर 9 दीन बंधु निराला। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन। यथा नियुक्ति सिंह तथा करोमी को किसने चरितार्थ किया? तो ऑप्शन नंबर ए में है गोपाल सिंह नेपाली, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में दीन बंधु निराला, डी में हरिवंश राय बच्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीन बंधु निराला। दीन बंधु निराला पाठ के लेखक हैं। दीन बंधु निराला पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए में प्रेमचंद, बी में राम वृक्ष बेनीपुरी, सी में वंशीधर श्रीवास्तव, डी में आचार्य शिव पूजन सहाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आचार्य शिव पूजन सहाय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया? ऑप्शन ए में ईदगाह, बी में हौसले की उड़ान, सी में विक्रमशिला, डी में दीन बंधु निराला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीन बंधु निराला। कलकत्ता यानी कोलकाता क्या है? छोटा शहर, बी में महानगर, सी में एक राज्य, डी में एक प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महानगर। इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं। इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं। ऑप्शन ए इच्छा पूर्ति पेड़, बी में मनोकामना पूर्ति पेड़, सी में कल्प तरु, डी में काया कल्प तरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्प तरु। दमकती दारिम दशनावली किस पाठ से संबंधित है? दमकती दारिम दशनावली किस पाठ से संबंधित है? ऑप्शन ए में दीन बंधु निराला, बी में खेमा, सी में ठेस, डी में बाल गोविंद भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीन बंधु निराला। भगवत विभूतियां किन्हें खूब मिली थी? ऑप्शन ए में नेपाली जी को, बी में निराला जी को, सी में प्रेमचंद्र जी को, डी में बिहारी लाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराला जी को। कोलकाता यानी कलकत्ता में है। ऑप्शन ए मीनाक्षी मंदिर, बी में स्वर्ण मंदिर, डी में बेलूर मठ, डी में अमरनाथ गुफा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेलूर मठ। याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे? याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी में निराला, सी में महादेवी, डी में नेपाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराला। दीन बंधु निराला पाठ की विद्या है। दीन बंधु निराला पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए में कविता, बी में निबंध, सी में कहानी, डी में रेखा चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध। आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए में खेमा, बी में दीन बंधु निराला, सी में विक्रमशिला, डी में बच्चे की दुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीन बंधु निराला। दीन बंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? दीन बंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? ऑप्शन ए मुक्ति बोध, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में निराला, डी में सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निराला। किनके पास धन अल्पावधि तक ही टिकता था? किनके पास धन अल्पावधि तक ही टिकता था?
ऑप्शन ए में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी में राम वृक्ष बेनीपुरी, सी में शिव पूजन सहाय, डी में प्रेमचंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे? विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे? ऑप्शन ए में पंत जी, बी में दिनकर जी, सी में निराला जी, डी में प्रसाद जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निराला जी। भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीनों का सच्चा बंधु होना। दीनों का सच्चा बंधु होना। लेसन नंबर 9 दीन बंधु निराला का अब होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निराला को दीन बंधु क्यों कहा गया है? निराला को दीन बंधु क्यों कहा गया है? इसका आंसर है महाप्राण निराला गरीबों एवं बेसहारों के सच्चे साथी थे। महाराण निराला गरीबों एवं बेसहारों के सच्चे साथी थे। उनमें परमात्मा की तरह दीन बंधुता थी। उनमें परमात्मा की तरह दीन बंधुता थी। वे जीवन पर्यंत दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। यही कारण है कि निराला को दीन बंधु कहा गया है।